और दूसरी बात, मेरा सुधांशु जी से एक सवाल है, एक सवाल पद्मजा जी, बहुत वाइटल सवाल है, वाइटल सवाल। जो रेप और मर्डर का मुद्दा है, ये तो सिर्फ बंगाल में नहीं होता। मैं आज कीचड़ उछालना नहीं चाहता, राजनीति भी नहीं करना चाहता। ये गुजरात में भी होता है, तमिलनाडु में भी होता है, आसाम में भी होता है, दिल्ली में भी होता है। मेरे जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं अभिषेक बैनर्जी, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि आज सुधांशु जी जो हमारे इतने बड़े माननीय सांसद हैं, क्या बीजेपी एक ऑर्डिनेंस लाएगी कि अगर किसी रेपिस्ट या मर्डरर के खिलाफ एविडेंस है तो उसको 7 दिन में फास्ट ट्रैक कोर्ट करके उसको फांसी पे लटकाया जाए, तृणमूल उसका समर्थन करेगी। पर क्या बीजेपी और उनकी एनडीए सरकार ये ऑर्डिनेंस लाएगी? पहले सुधांशु जी इसका जवाब दे, नहीं तो ये जो सोशल डिजीज है रेप का, ये कभी खत्म नहीं होगा, सिर्फ राजनीति में कीचड़ उछाला जाएगा। सुधांशु जी से जवाब दे लेते हैं, उनसे सीधा सवाल है। डॉक्टर त्रिवेदी, देखिए, मैं पहले जवाब देने से पहले कहना चाहूंगा, रिजू दत्ता जी ने क्या बोला? अग्निमित्रा पॉल जी के लिए कह रहे हैं कि उनकी हिम्मत नहीं है कि वो नाम ले सकें। यह है तृणमूल कांग्रेस का असली चरित्र कि नेशनल टीवी चैनल के ऊपर कहा जा रहा है। और याद रखिए रिजू दत्ता जी, जिनकी हिम्मत नहीं थी वो लेफ्ट और कांग्रेस अपनी हिम्मत तोड़ के खड़े हो गए आपके पलड़े में। याद करिए, अधीर रंजन चौधरी ने कहा था देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, मगर उनकी पार्टी ममता जी के आगे नतमस्तक हो गई। विवेक श्रीवास्तव की पार्टी कहती इंडी गठबंधन की पंगर, हमारी पार्टी, अग्निमित्रा जी वहां बैठी हुई हैं, हमारी पार्टी वो पार्टी नहीं है जिसकी हिम्मत को आप चुनौती दे सके। आपकी हिम्मत और हिमाकत दोनों को सियासत की बिसात के ऊपर चुनौती भारतीय जनता पार्टी देगी। और गृह मंत्री अमित शाह जी ने पहले भी कहा था, सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं की हत्याएं नहीं हो रही हैं, उनके ऊपर उत्पीड़न नहीं हो रहा है, कम्युनिस्ट और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुआ, पर उनके नेता बोले नहीं थे। अब इस पे जवाब देता हूं। जो आपने ये बात कही महोदय, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अपराध होना एक चीज है, और आपने जो ये बात कही कि फास्ट ट्रैक करके 7 दिन में, मुझे लगता है यह आपका बयान ही अपने आप में शातिराना और निहायत शर्मनाक है। क्योंकि आपको पता है कि 7 दिन के अंदर कोई भी कोर्ट सारे डिसीजन नहीं दे सकता। मैं कहना चाहता हूं, अगर अभिषेक बनर्जी ने यह बोला है तो यह मजाक उड़ाने के समान है। यह कोई 2020 मैच नहीं है कि आप कहेंगे 3.5 घंटे में डिसीजन हो जाना चाहिए। हां, अगर ईमानदारी होती है तो मोदी जी ने जो किया, उन्होंने बलात्कार के अपराधियों की सजा दुगनी की, 20 साल, नाबालिग बच्चियों से बलात्कार करने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान किया। और मोदी जी ने यह भी बोला कि यह सिर्फ कानून से हल होने वाली समस्या नहीं है। याद करिए, मोदी जी ने बड़ा प्रसिद्ध अपने भाषण में बोला था कि हम अपनी बच्चियों से पूछते हैं कि बेटा शाम हो गई बेटी, इतनी देर तक तुम कहां थी? जिस दिन हम बेटों से भी पूछना शुरू करेंगे कि इतनी रात तक तुम कहां थे, तो उनके ऊपर भी एक सामाजिक दबाव बनेगा। इसलिए हमने दोनों ईमानदारी से कहे। मगर अफसोस जानते क्या होता है, आप ही के साथी है समाजवादी पार्टी में, कन्नौज में क्या बोल रही है वहां की नेत्री कि 15 साल की बच्ची शाम के समय कौन सी नौकरी मांगने वहां गई थी। और यही हमने संदेश खाली में देखा था। इसलिए अपराध के ऊपर प्रतिक्रिया कितनी संवेदनहीन है, यह हृदय को दुख देती है। अपराध होना मैं मानता हूं, ऐसा नहीं कहता कि हमारी सरकार में किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं होता है, पर अपराध पे प्रतिक्रिया ऐसी नहीं होती है जैसी आप लोगों की होती है। लड़कों से गलती हो जाया करती है। आजम खां कहते हैं रेप हुआ ही नहीं था, बाद में कोर्ट के कहने माफी मांगते हैं। शांति धारीवाल जो कि राजस्थान के सीनियर नेता थे, वो कहते हैं मर्दों वाला प्रदेश है राजस्थान, इसलिए रेप ज्यादा होते हैं। अशोक गहलोत कहते हैं 57% रेप के केस फर्जी होते हैं। यह मैं मुख्यमंत्री के रूप में कह रहा हूं। इस ढंग के शर्मनाक बयान देना, यह ज्यादा बड़ी शर्म जवाब दे सकता